प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करेंगे। उनके अनेकों प्रसंग हैं, लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो हमें कुछ न कुछ शिक्षा देकर ही जाते हैं। वैसे तो उनका जीवन ही हमें शिक्षा देता है और बार बार विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। तो उनके एक प्रसंग की हम चर्चा करते हैं। विवेकानंद जी भगवान की तलाश में रहते थे। कोई भी उनको साधु मिल जाए तो वो साधु से यही पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? तो जो साधु जवाब दे देते थे तो ठीक है, नहीं तो निरुत्तर होकर निराश उनको हाथ लगती थी। एक बार उनको पता चला कि एक बहुत बड़े संत आए हुए हैं और दूर दूर तक उनका नाम है और बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। तो वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि हाँ, सब लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं और गुणगान ऐसा कर रहे हैं। तो वो उनके पास गए, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने सीधा प्रश्न पूछा कि आपने भगवान को देखा है? अब जो वहाँ जितने भी थे लोग, उनको थोड़ा सा सुनकर अजीब सा लगा कि ये कैसा प्रश्न है। तो जिनसे पूछा था वो थे रामकृष्ण परमहंस, जो आगे चलकर विवेकानंद जी के गुरु भी हुए। तो उन्होंने कहा कि अगर तुझे राम को देखना है तो दक्षिणेश्वर का काली मंदिर है, तू वहाँ आ जा। तो विवेकानंद जी को तो यानी एक भूख थी कि हाँ, मुझे किसी तरह से भगवान मिल जाए, दर्शन हो जाए, ऐसा है तो मैं मान लूँ। तो समय बीता। तो समय बीतने के बाद वो दक्षिणेश्वर का जो काली मंदिर था वहाँ पर वो चले गए। वो रामकृष्ण परमहंस जी का ही निवास स्थान था, वहाँ वो रहते थे। तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि बड़े बड़े लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, बुद्धि ज्ञानी लोग हैं, सबके सब रामकृष्ण परमहंस के पास आए हुए हैं और उनकी सेवा सत्कार और आश्रम में रहकर हर प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं। तो स्वामी विवेकानंद यानी जो नरेंद्र थे, इस दृश्य को देखकर वो थोड़े से विचलित नहीं हुए। जो उनके मन में प्रश्न था वो बार बार उनको अंदर से कह रहा था कि इस प्रश्न का समाधान मिल पाएगा क्या, उत्तर मिल पाएगा क्या। तो वो गए, प्रणाम किया, चरणों में बैठे और पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? वहाँ पर भी कुछ लोग उनसे नाराज हो गए और कहने लगे, ये कैसा प्रश्न है, भगवान से पूछ रहे हो कि क्या तुमने भगवान को देखा है? तो विवेकानंद ने कहा कि मैं अंध भक्तों की तरह किसी पर विश्वास नहीं करता। ये उन्होंने वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे कि आप अंध भक्त हो सकते हो, मैं नहीं हूँ। अगर आपने भगवान देखा है तो मुझे दर्शन कराओ तो मैं विश्वास करूँगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको कहा कि हम भगवान के दर्शन कराएंगे, आपको सुबह लेके चलेंगे गंगा जी और वहाँ स्नान कराएंगे ऐसा। तो साथ लेकर गए। तो साथ लेकर गए तो गंगा जी में स्नान के लिए जैसे उन्होंने डुबकी मारी पानी में, और नरेंद्र को भी कहा कि तुम भी डुबकी मारो। तो नरेंद्र ने जैसे डुबकी मारी तो नरेंद्र को नीचे उन्होंने दबा दिया। अब वो पानी में नीचे दबे हुए हैं, सांस लिया नहीं जा रहा और एकदम धीरे धीरे हाथ पैर को मारने लगे कि किसी तरह से मेरे को बाहर निकलना है, सांस लेना है, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो एकदम जीना है। इस तरह के वो प्रश्न मन में आने लगे और रामकृष्ण परमहंस ने तुरंत ही उनका हाथ हटाया, अपना हाथ हटाया और विवेकानंद जैसे एकदम से ऊपर आए तो तुरंत एकदम लंबा गहरा सांस लिया और गुस्से में एकदम कहने लगे, क्या तुम तो मुझे मारना चाहते थे, यहाँ मुझे मारने के लिए लेकर आए थे, मुझे पानी में डुबो दिया, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। अनेकों प्रकार की वो बातें कहने लगे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जब वो थोड़े से शांत हो गए, कि जैसा सांस लेने के लिए तुमको और कुछ मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था, केवल सांस ही तुमने लेना था, उस सांस के लिए आप छटपटा रहे थे। अगर ऐसी छटपटाहट, ऐसा ध्यान, ऐसी एकाग्रता भगवान को देखने के लिए प्राप्त करनी है तो ही भगवान आपको मिल पाएंगे। ऐसा रामकृष्ण परमहंस ने उनको बताया। तो उनको ध्यान में आ गया कि मुझे भगवान को अगर प्राप्त करना है तो मेरे को अंदर वो लगन लानी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, इससे यही शिक्षा मिलती है कि हम किसी को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने अंदर वो एकाग्रता होनी चाहिए, वो छटपटाहट होनी चाहिए, वो प्राप्त करने का लक्ष्य
एक इच्छा होनी चाहिए, तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थी हम सब हैं, तो हम सब भी अपने जीवन में केवल और केवल एक शिक्षा को ही प्राप्त कर रहे हैं। तो उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, उस एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर भी वो छटपटाहट होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आज की कहानी। नमस्कार।